Good morning, children. I hope that you all are doing well and have completed all homeworks. रिवीजन भी हो गया होगा, है ना? तो फिर आज न्यू चैप्टर शुरू करते हैं, ओके? Today I am going to explain you chapter number 5, that is separation of substances. In this chapter, we will know about different methods of separation and necessity of separation. Separation का different method भी जानना है और ये ज़रूरी क्यों है ये भी जानना है. Before learning about separation, we should know about substances. We found substances in nature either in pure state or in a mixture. Substances हमें nature यानी प्रकृति में pure state के form में मिलता है या फिर mixture के form में. Pure substance एक ही तरह का particle से बना हुआ रहता है, अलग अलग नहीं. A pure substance is made up of only one kind of particles. It has the same composition throughout. Elements and compounds are pure substances. Elements, they are made up of only one kind of particles. जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि elements में एक ही तरह का particles है, blue particles या फिर red particles. There are only oxygen atoms are present in oxygen gas. There are all gold atoms present in gold bars. ठीक उसी तरह से एल्युमिनियम में सारा एल्युमिनियम का ही एटम्स रहेगा और कॉपर में भी सिर्फ कॉपर का ही एटम्स रहेगा, कोई और एटम्स उसमें मिक्स नहीं रहेगा. ठीक है, क्लियर? नाउ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, कॉपर ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स. नेक्स्ट इज कंपाउंड. They are made up of two or more than two kinds of particles. These particles should be compounded in a fixed proportion. एलिमेंट जैसे एक ही तरह का पार्टिकल से बनता है, कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल से बनता है और कोई भी कंपाउंड में ये पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है. एक ही कंपाउंड में पार्टिकल्स अलग अलग प्रोपोर्शन में नहीं रह सकता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर. वी नो दैट there are two atoms of hydrogen and one atom of oxygen are present in a water molecule. ये जो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है वाटर मॉलिक्यूल में, ये फिक्स्ड होता है. टेक अनदर एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड एक एटम कार्बन और दो एटम ऑक्सीजन मिलके बनता है एंड दिस प्रोपोर्शन इज फिक्स्ड. इसमें कभी बदलाव नहीं हो सकता है. नाउ नेक्स्ट इज मिक्सचर. Mixture is also made up of two or more substances which are also known as components. These components may be mixed in any proportion. Mixture भी compound जैसा ही दो या दो से ज़्यादा component से बनता है, लेकिन mixture में proportion fixed नहीं रहता है, कोई भी proportion में mix हो सकता है. And we can separate these components by a simple physical process. Take an example of air. Air एक mixture है. We all know about the composition of air, but sometimes it may vary in different region of the world. कभी कभी composition में variation आ जाता है. जैसे ऑक्सीजन का अमाउंट फॉरेस्ट एरियाज में ज़्यादा रहता है, जबकि इंडस्ट्रियल एरियाज में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा रहता है. तुम लोग सारे बच्चे पेंटिंग भी करते हो, कभी कभी कलर मिक्स करके भी पेंटिंग करते हो, है ना? और उस समय कलर का प्रोपोर्शन जो है हमेशा फिक्स्ड नहीं रहता है कि नहीं? सैंड, सॉइल, इम्प्योर वाटर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर. ओके, क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट वन, दैट इज सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड. टर्म से ही समझ में आ रहा है कि सॉलिड प्योर सब्सटेंस के साथ सॉलिड इम्प्योरिटीज मिक्स है जिसे हम सेपरेट करेंगे. Therefore, we have to know about different methods of separation of solid impurities from solid pure substances. These methods are hand picking, sieving, threshing and winnowing. तो पहले हम लोग hand picking के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है? This is the simplest method of separation. Hand picking means to take out by hands and throw it. हाथ से उठाओ और बाहर फेंक दो. जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हो, जो सब्ज़ी पसंद नहीं है हाथ से उठाते हो और प्लेट के बाहर. बट दिस इज़ वेरी बैड हैबिट, नहीं करना है इसको. ओके, इन हैंड पिकिंग मेथड अनवांटेड सब्सटेंसेस सच एज स्मॉल स्टोन्स, ब्रोकन ग्रेन्स, स्मॉल इंसेक्ट्स एंड हस्क आर सेपरेटेड फ्रॉम राइस, व्हीट एंड पल्सेस. ग्रेन्स यानी
राइस, व्हीट, पल्सेस के साथ कभी कभी छोटा छोटा पत्थर, इंसेक्ट्स या फिर कुछ और अनवांटेड चीज़ें मिक्स रहता है, जिसे हम लोग हाथ से उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये सबके घरों में बहुत ही कॉमन है। सारे बच्चे अपने घर में ये देखे होंगे ना, मम्मी या फिर कोई भी एल्डर्स ये काम करते हैं। दिस मेथड इज़ कन्वीनियंट when number 1 the quantity of the mixture is small and number 2 the unwanted substances are present in small quantities। यानी कि ये मेथड तभी कन्वीनियंट यानी कि सुविधाजनक है जबकि मिक्सचर का क्वांटिटी भी स्मॉल हो और उसमें प्रेजेंट अनवांटेड सब्सटेंस का भी क्वांटिटी स्मॉल हो यानी कि कम मात्रा में हो। एंड नंबर 3 इज द शेप, साइज एंड कलर ऑफ इम्प्योरिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेज। यानी कि जैसे राइस के साथ अगर पेबल्स या फिर इंसेक्ट्स मिक्स है तो इसका शेप और साइज या फिर कलर अलग होता है। ड्यू टू दिस वी कैन सेपरेट द पेबल्स और इंसेक्ट्स फ्रॉम राइस इज। द सेकेंड मेथड इज sieving. Sieving is used to separate substances that are of different sizes. In this method a sieve is used. Sieve यानी चलनी यूज होता है sieving में। The smaller particles of the mixture can pass through the holes of sieve, whereas the bigger particles of the mixture cannot pass through the holes and remain behind in the sieve. छोटा particles चलनी के होल से नीचे आ जाता है, लेकिन बड़ा पार्टिकल्स जो अनवांटेड है वो होल से पास नहीं हो पाता है, सीव के ऊपर रह जाता है और फिर बाद में हम लोग उसको फेंक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, wheat flour has some fine powdered wheat as well as some bigger impurities. सारे बच्चे अपने घर में देखे होंगे मम्मी को आटा चालते हुए, है ना। तुम लोग खुद से भी ये ट्राई कर सकते हो एज एन एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा आटा एक चालनी में लेके धीरे धीरे चालते रहो। कुछ देर बाद देखोगे नीचे रखा हुआ वेसल में सारा आटा आ गया है और जो अनवांटेड पार्टिकल्स है जो हमें नहीं चाहिए, जिसका साइज आटे से बड़ा है, वो चलने के ऊपर रह गया है। ओके, वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट। द फाइन सैंड पार्टिकल्स पास थ्रू द आयरन मेश एंड कलेक्ट ऑन द ग्राउंड। The bigger particles of the sand and pebbles do not pass through the mesh and remain behind. जिस साइज का सैंड चाहिए होता है उसी साइज का आयरन मेश एज अ सीव लिया जाता है। उसके ऊपर सैंड को धीरे धीरे डालने से जो सैंड चाहिए वो अलग हो जाता है और बिगर पार्टिकल्स अलग हो। थर्ड वन इज थ्रेशिंग. Threshing is the process in which stalks are beaten to separate grains from the stalks and from chaff or husk. What is stalk and chaff? Stalk means stems of the plant and chaff or husk, that is the outer covering of the grains. This method is used by farmers. This is done by holding the bundles of stalks in hands and hitting them on a hard surface. In this way, the grains separate from the stalks. This is common for paddy. After harvesting यानी फसल काटने के बाद फार्मर्स प्लांट का अलग अलग बंडल बना लेते हैं और इस बंडल्स को हाथ में पकड़ के कोई हार्ड सरफेस के ऊपर ज़ोर ज़ोर से मारते रहते हैं। इससे ग्रेन्स स्टॉक से अलग हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ व्हीट and other crops, the harvested and dried crop plants are spread on the ground, and various cattle such as bullocks, buffaloes, horse, camels, etc. are made to tread for a considerable time. Now, what is tread? That is to walk over them in circular path. Wheat और other crops का harvesting process थोड़ा सा अलग है। इसमें हार्वेस्टेड और ड्राइड क्रॉप्स को फार्मर्स पहले ज़मीन में स्प्रेड कर देते हैं और फिर उसके ऊपर पालतू जानवर जैसे गाय, बैल, घोड़ा, ऊंट आदि को सर्कुलर वे में चलाया जाता है निर्धारित समय के लिए। ड्यू टू दिस, केटल्स फीट क्रश द स्टॉक एंड ब्रेक द शाफ्ट एंड इन दिस वे ग्रेन्स गेट सेपरेटेड। विनोइंग इज द फोर्थ मेथड. This is the method of separation of husk from grains with the help of wind. This method is also used by farmers. After threshing, the farmers
Take the mixture of grains and husk in a winnowing basket and allow the mixture to fall down vertically from a height by shaking the basket continuously. थ्रेशिंग के बाद ग्रेन्स और हस्क का जो मिक्सचर होता है, फार्मर उसको एक विनोइंग बास्केट में ले लेते हैं. विनोइंग बास्केट यानी कि जो वेसल विनोइंग में यूज़ हो रहा है, और फिर उस मिक्सचर को धीरे धीरे गिराते रहते हैं. In this way, the lighter particles, that is husk, are carried away by wind to a greater distance. फार्मर से दूर जाके गिरता है और वहीं पे जमा हो जाता है, जबकि ग्रेन्स, that is heavier particles, vertically नीचे गिरता है और फार्मर के पास जमा हो जाता है. In this way, farmers can separate husk from various types of grains like wheat, rice, etc. Threshing and winnowing are separation techniques used in agricultural practices.